सुल्तानपुर भगौड़ा इनामिया सिराज अहमद फरार। मेरे दो बच्चे के गोली मारा गया है। मेरे अभी तक इंसाफ नहीं मिला, अपराधी पकड़ा नहीं गया है। 1 लाख का इनाम फिर भी नहीं हुआ गिरफ्तार। जब तक नहीं अपराधी पकड़ा जाएगा मैं यहाँ नहीं जाऊँगा, चाहे मेरी जान चली जाएगी नहीं जाऊँगा। कातिल और उसके साथी जेल के बाहर। जहाँ जाते हैं एप्लीकेशन देते हैं, कार्रवाई होगी, हाँ कार्रवाई होगी, बस यही कहते हैं। चाहे थाने में जाओ, चाहे डीएम के जाओ, चाहे एसपी के जाओ, चाहे जहाँ जाओ, हाँ। बेगुनाह परिवार वाले सलाखों के पीछे। हमारी बहन जो है, हमारी बहन वो बगल में थोड़ा बहुत टुनपुन हुआ था, उसको उठा के लेके जेल में बंद कर दिए। कई बार हम थाने में जा रहे हैं कि छोड़ दो मेरी बहन को, बांधोई के छोड़ दो। अधिवक्ता आजाद के माता पिता धरने पर, अपराधी सिराज है फरार। सीधा बाप का और उसके खाला के 2 लड़के हैं। थाना कोतवाली देहात अपराधियों को बचा रही है मोहम्मद सलीम। मुझे बेवकूफ बना रहा है, कोतवाल चूतिया बना रहा है। मेरे दो बच्चे के गोली मारा गया है। सुल्तानपुर के चर्चित अधिवक्ता आजाद हत्याकांड में आजाद के पिता अपने बेगुनाह साली अख्तरुन्निसा और अपने साड़ू शमीम हाशमी उर्फ लड्डन को किस तरह से जेल की सलाखों से बाहर निकाले, ये उनके लिए अपने बेटे के हत्यारे सिराज अहमद को जेल पहुंचाने से ज्यादा मुश्किल हो गया है। पुलिस प्रशासन बचा रहा है, अपराधी को कोतवाल बचा रहा है, कोतवाल बचा रहा है। थाने का कोतवाल भी बचा रहा है, कोतवाल थाने को बचा रहा है। हमको बेवकूफ बना रहा है। वहाँ कोतवाल ने जो है रात में मैं 12 बजे लौटा हूँ, मुझे बेवकूफ बना रहा है, कोतवाल चूतिया बना रहा है। मेरे दो बच्चे के गोली मारा गया है। मेरे अभी तक इंसाफ नहीं मिला, अपराधी पकड़ा नहीं गया है। अभी आपने जो सुना वो एक बेबस मजबूर माँ है जिसका एक बेटा इस दुनिया में अपने पीछे अपनी विधवा बीवी और 3 महीने का मासूम बेटा छोड़कर जा चुका है। और इसी बेबस माँ का दूसरा बेटा मुनव्वर बिस्तर पर बेबस और लाचार पड़ा है। दोनों को इस हालत में पहुंचाने वाला हत्यारा सिराज अहमद पुलिस की पकड़ से बाहर है और उसके बदले में दुख्तरुन्निसा की सगी बहन अख्तरुन्निसा और बहनोई शमीम हाशमी उर्फ लड्डन को जेल की सलाखों के पीछे उस गुनाह की सजा काट रहे हैं जो उन्होंने किया ही नहीं। अब खाली यही कहते हैं हाँ काम होगा, कार्रवाई करेंगे। जहाँ जाते हैं एप्लीकेशन देते हैं, कार्रवाई होगी, हाँ कार्रवाई होगी, बस यही कहते हैं। चाहे थाने में जाओ, चाहे डीएम के जाओ, चाहे एसपी के जाओ, चाहे जहाँ जाओ, हाँ बंदूक के लाइसेंस बनवाने के लिए कि घर में एक हथियार रहे तो कम से कम हम लोग कोई हमला हुआ तो उठा सकते हैं। कोई डंडा लेके थोड़ा मारेंगे हम लोग। कहते मेरा बेटा गवाह है, जो दूसरे गोली लगी थी, जो दूसरे बेटे को गोली लगी मुनव्वर को, वो अभी हालत कैसी है? अब वो चपैया लेटर रहता है। रामा सेंटर से 1 महीना बाद लेके आए हैं। अभी आज तक आपको अस्त्र का लाइसेंस नहीं मिला? कुछ नहीं, 1 पैसा का नहीं मिला। अब अपराधी पकड़ा नहीं गया, उसका काउंटर हुआ, उसका घर गिरे और उसका जो बाप है उसका भी काउंटर हो, उसके ऊपर खाला के लड़के हैं 2, उसका भी जो ना हो और उसके खाला का घर भी गिरे। हमारे बहू का नौकरी मिले, जो बहू विधवा हो गई है उसको ना हमारे बच्चा 10 मिनट में भैया देखे रहा हो, जैसे गा खाना लो वैसे गोली मारे हैं, दोनों भाई रहे। बताओ कि दर्द हम लोग गुजरत ही, मगर ऐसे भटकत है इधर उधर। हाँ ठीक है करेंगे। अभी तक 2.5 महीना हो गया, अपराधी नहीं पकड़ा गया। ये आप सोच लो, आप 2.5 महीने में अगर कोई कांड कहीं हो रहा है तो 15 दिन नहीं लग रहा है, क्वांटर हो रहा है। हम देख रहे हैं, समाचार में सुन रहे हैं, मगर हमारा कहीं सुनवाई नहीं हो रहा है। ऐसे दौड़े भागे कुछ भी करें। एक चारा है कि बड़ा लड़का दफाई हो गया, अब बहू है, हम लोग आत्महत्या कर लें, एक ही चारा दिखा रहा है हमको और कोई नहीं चाह रहा है। हमारी बहन जो है, हमारी बहन वो बगल में थोड़ा बहुत टुनपुन हुआ था, उसको उठा के लेके जेल में बंद कर दिए। कई बार हम थाने में जा रहे हैं कि छोड़ दो मेरी बहन को, बांधोई के छोड़ दो। उसकी बिटिया की दौड़ा बीमारी है, वो बहन की यहाँ पड़ी है, उसको नहीं छोड़ रहे हैं थाना वाले। हाँ इसी में ले गए, उसको बेगुनाह ले गए। आप लोग मदद करिए हमारे, उसको छोड़ाइए। उसका कोई कसूर नहीं था, वो एप्लीकेशन पड़ी थी, उसी द्वारा से उसको उठा ले गए। अब सगी बहन है मेरी, अब 2 महीना से 2.5 महीना से कहा है अशोक साथ जाए भाई कि इसमें केस खराब हो जाएगा। हमको बेचना में निकाल दो ना, जो उसका कसूर नहीं। हम कह रहे हैं ना, हमारा लड़का, अपना लड़का हम गंवाए हैं, तो जो हम कह रहे हैं तो क्यों नहीं निकाला जाता? हम खुद कह रहे हैं ना, हम जिसको कह रहे हैं उसको नहीं डाल रहे हो आप।
सीधा उस बाप का और उसके खाला के 2 लड़के हैं, उसको डालो। एक पुलिस में यहीं लखनऊ में है, वो छुट्टी पर रहा जब उस दिन गोली चली ही, और 2-3 लोग 4-5 लोग और रहे। ये अपराधी का बाप है। आपका फोटो है। ये सिराज के पिताजी हैं, जिसमें ये बड़ा अपराधी है। इसके पास कई असलाह हैं, 4 सिलाज के पास है, न जाए तो पता नहीं कितना होगा। ये अपराधी का बाप है। रोज सुबह होते ही अपने बच्चों को न्याय दिलाने की उम्मीद में सलीम और दुख्तरुल कभी सुल्तानपुर डीएम तो कभी थाना देहात कोतवाली और पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा के पास अपनी फरियाद लेकर पहुंचते हैं। वहां पर उन्हें सिर्फ तसल्ली और हमदर्दी के साथ एक नई तारीख मिल जाती है। जिले में मिल रही पुलिस प्रशासन की तसल्ली और तारीख से परेशान होकर सलीम और दुख्तरुल सूबे के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के पास अपनी फरियाद को लेकर पहुंचे। अब देखना ये होगा कि वहां उनको इंसाफ कब मिलेगा। सुल्तानपुर से न्यूज़ टाइम नेशन के लिए एडवोकेट अफजल खान के साथ नफीस खान की रिपोर्ट।